इन सब को हम संसाधन में बढ़े हैं, जनसंख्या में बढ़े हैं, इकोनॉमी में बढ़े हैं, तो इसलिए इन जो अपने छोटे भाई हैं इन सब को हम समय समय पर सहयोग करते रहे, क्योंकि इन सब के अक्सर संकट आया रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चीन ये समझा ले गया इन सबको, आए समझ भी गए सब। भारत समझाया तो नहीं समझे, कि हम तुम लोगों को छोटे भाई के तरीके से मदद करेंगे। चीन समझाया कि नहीं नहीं, वो ठीक है बड़ा भाई बन रहा है, तो बड़े भाई के कंडीशन में आके तुम लोग को थप्पड़ भी मार सकता है। यदि इस पॉलिसी को अपनाए तुम लोग तो ठीक है, मदद तो करेगा, लेकिन बड़े भाई का एक ये भी तो होता है कि छोटा भाई इधर उधर जा रहा है तो उसको थपड़िया भी दे। ये इन सबको समझ में अधिक आ गया, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि बड़े भाई का दायित्व भी तो अपने कंधे पे ले रहा है। तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, ये नहीं समझ में आया। कोई आपदा आई तो मैं तुमको मदद करूँगा, ये नहीं समझ में आया। लेकिन ये जरूर समझ में आ गया, चीन समझा दिया कि तुम लोग को थप्पड़िया भी सकता है। एग्जाम्पल क्या दिया कि तुम लोग देखते हो ना, सिक्किम स्वतंत्र था, गोवा हुआ तो ठीक है, पुर्तगालियों का दिन था, भारत ले लिया, अलग की बात है। सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, उसको भी हड़प लिया 1975। तो इन सब के इस डर से खफा रहते हैं, डर से भयभीत रहते हैं सब ना, कि कहीं भारत बिग इकानमी है, बिग आर्मी है, हम लोगों को निगल न ले जाए सिक्किम के तरीके से। आज तक ये छोटे भाइयों को समझ में नहीं आया कि भारत का स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि हम किसी क्षेत्र को अपने अंदर रखें। तो कभी भी किसी भी देश का जो IR डिसाइड होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, इस समय तो सर पढ़ा भी रहे हैं IR, तो उसमें इतिहास का अहम रोल होता है। इतिहास हमको ये बताता है कि उस देश के नागरिकों का कैरेक्टर कैसा है, और नागरिकों के कैरेक्टर से देश का कैरेक्टर बनता है। आखिर अमेरिका ईरान और इराक को परमाणु बम का हवाला दे के अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि इन लोगों का कैरेक्टर शुरू से ही ऐतिहासिक ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में दो तरीके के देश होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है? तार्किक देश। इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक। अतार्किक के पास अगर जो कोई घातक हथियार है तो उसका खतरा अधिक है। अतार्किक के पास इंद्र का वज्र भी हो ना तो उससे कोई बहुत खतरा नहीं है। भारत पाकिस्तान का जब हम तुलना करते हैं परमाणु बम का, तब परमाणु टेक्नोलॉजी में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। हम हाइड्रोजन बम भी रखे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो परमाणु बम है भारत से अधिक खतरनाक है। मारक क्षमता में नहीं, विचार के मामले से। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक संत के हाथ में रिवॉल्वर दे दो गोली मार के 6 राउंड, एक पागल के हाथ में मात्र 2 ही राउंड भर के दे दो, आप दोनों हाथ में लहराते हुए रिवॉल्वर लेके चले GIC की फील्ड में, 10 लोग की भीड़ हो तो लोग भाग के संत के पास चले जाएंगे। पागल ये भी जानते हैं पागल के हाथ वाले रिवॉल्वर में 2 ही गोली है, संत वाले में 100 गोली है। लेकिन उनको पता है कि संत गोली चलाने, ट्रिगर दबाने के पहले 10 बार सोचेगा। अब पागल को क्या सोचना है? तो भारत पाकिस्तान के परमाणु बम का मूल सिद्धांत यही है। डॉक्ट्रिन दोनों लिखे, वो पागलपन भरा डॉक्ट्रिन लिखा। डॉक्ट्रिन का मतलब जो ये बड़े हथियार बनाए जाते हैं उसका डॉक्ट्रिन लिखा जाता है। तो परमाणु बम अपने डॉक्ट्रिन में शामिल किया कि मेरा पहला प्रहार ही न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, पहला प्रहार, जबकि परमाणु बम पहला प्रहार का हथियार नहीं है। इतना रामायण महाभारत देखे हो तो बताओ, राम भी एक से एक बाण रखे थे, रावण भी रखा था, रावण जैसा विधर्मी आदमी,
वो अभी भारी हथियारों का प्रयोग तब करता है जब वो चोटिल हो जाता है। इसके पहले तो बस लड़ने वाला बाण चलाता है। अब भारत का की मानसिकता का निर्माण कौन कर रहा है? रामायण और महाभारत, है कि नहीं? एक ऐसा युद्ध जिसमें कि महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें दिन में लड़ाई होगी, रात में जो दोनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। घायल योद्धा पे वार नहीं करना है, पीठ दिखा दिया उसके ऊपर वार नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें देखिए सामान्य चीज़ नहीं है, यह देश के चरित्र का निर्माण करती है। ये हमारे देश के नागरिक कैसे हैं, किस सोच के हैं, उसी नागरिक में ही तो निकल के जो आपके नेता जाएंगे, उसी नागरिक में से ही तो निकल के आपका जनरल जाएगा। जनरल इजराइल से तो आएगा नहीं, आएगा इजराइल से नहीं आएगा। तो उसके अंदर की तार्किक सोच होगी। अब पाकिस्तान का जनरल कहाँ निकल के आएगा? पाकिस्तान से, जो अपने मिसाइलों का नाम क्या रखता है? गजनी, गोरी, हफ्त, तैमूर, ये उसके मिसाइलों का नाम। हालांकि वही चादर पीटे हुए। हमारे मिसाइलों का नाम क्या है? भीम, अर्जुन। अब ये मिसाइलों का नाम जो हम रख रहे हैं, ये उस व्यक्ति के अनुसार रख रहे हैं। अब उन व्यक्ति को जो हम पढ़ रहे हैं कि वो कैसे थे, तो इस नाम में भी अंतर होता है। भारत क्या लिखा है कि मेरा प्रथम, ये सीधे लिख रहा है हमारा प्रथम प्रहार कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा पहला प्रहार ही न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। अब इस डॉक्ट्रिन में मनमोहन सिंह काबिल तारीफ हैं। ये बेचारे वाजपेयी जी के डॉक्ट्रिन में जो एक लाइन जोड़ दी है, थे तो बहुत शांत आदमी, कहे कि मेरा पहला प्रहार परमाणु बम नहीं होगा, ये डिसाइड है। लेकिन यह भी कि स्पष्ट है कि मेरा जो परमाणु अटैक होगा वह सामने वाले को नेस्तनाबूद करने के लिए होगा। जब हम चढ़ेंगे परमाणु बम लेके, तो फिर मैं उसको धरती के नक्शे से मिटा दूंगा। ये मनमोहन सिंह का जो डायलॉग था, हमको लगता है इतना जब बोले होंगे तो अगले दिन जाकर वो एडमिट हुए होंगे। 3 बार तो बाईपास हुआ था। इस तरह के बात बोलने के लिए मोदी जी ही मारे, आगे भले वो पहला प्रहार हो दूसरा प्रहार हो, लेकिन युद्ध चल रहा हो, मोदी जी को माइक दे दो उधर। अब मोदी जी भारत की सीमा से तो आना शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है पाकिस्तान की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। जौन जौन आलमजार ये प्रस्तुत करेंगे वहाँ पे, चलो बॉक्साइट किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का